पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका जाएगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियां बिखर गईं। हुकूमत बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती थी। ICC के प्लेटफॉर्म पर एक मुल्क के लिए एक और दूसरे मुल्क के लिए दूसरा मयार अपनाया जाता है। पाकिस्तानी टीम बतौर एहतजाज भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान की जर्सी को मार4 एडिशन का नाम दिया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमलों में भारत मुलविस है। गिरफ्तार अफराद के इंकशाफात से साबित हुआ है कि भारत का हाथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल ना करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि भारत ने जंग हारने के बाद प्रॉक्सी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। ये प्रॉक्सी सरहद की दूसरी जानिब ट्रेनिंग लेती है और कार्रवाई करती है। दहशत गर्दी में बराह रास्त मुलविस होने के सबूत दुनिया को दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमलों में 31 शहरी और 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 40 घंटों के दौरान दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 145 दहशत गर्द मारे गए। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि दहशत गर्दों ने कोयटा समेत 12 मकामात को टारगेट किया। अब सूबे भर में अमन कायम हो चुका है। ये लोग छोटे बच्चों और खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल के हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। कल के वाक़े में जिन सहूलतकारों का पता चलेगा उन्हें वहीं पहुंचाएंगे जहां दहशत गर्दों को पहुंचाया। अफवाज इस वक्त भी ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिसिंग पर्सन टोटल फ्रॉड है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हमारे पास दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। एक दिन पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। हम इस जगह को दहशतगर्दों के लिए जहन्नुम बना देंगे। BLA कोई रजिस्टर्ड जमात नहीं जिससे मुज़ाकरात करने हैं। हम भारत की प्रॉक्सी से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दों में अफगान शहरी भी शामिल हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू में कहा, हमलावर दहशतगर्दों की तादाद 200 से ज़्यादा नहीं थी। सूबे के तमाम अजला में ऑपरेशन खत्म हो चुका। सिर्फ नोशकी में कॉम्बिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अवामी मकामात पर चेहरे को मफलर या किसी और चीज़ से कवर करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद। दहशत गर्दी के वाक़े में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। एहलकारों के बुलंद हौसले को भी सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि एहलकारों ने शेरों की तरह दहशत गर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर एहलकारों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बलूचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी, हर आंख निकाल ली जाएगी। दहशतगर्द जान लें, खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान बलूचिस्तान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को उनके हकीकी अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। हमारे जवानों ने दहशतगर्दों को बुरी तरह पसपा कर दिया है। दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर वो सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अब कोई भी दुश्मन मुल्क का अमन सबूताश नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी रियासत की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर खुली जारहियत है। मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी कमजोरी या भाम की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी का मुकाबला जारी रखेगा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी के जिम्मेदार अमरीका की जानिब से नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। अमरीका अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है।
बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि उनकी हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अमन और सलामती के लिए मुश्तरका आज़म में पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में हमलों में मुलविस होने के पाकिस्तान के इल्ज़ामात पर भारत का कहना है कि उसका इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन भारत ने बलूचिस्तान में होने वाले हमलों की मजम्मत भी नहीं की। T20 फॉर्मेट में 7 साल बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट्स ने लाहौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मैच में कैंगरूज को 111 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 208 रन के हदफ के जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम 9 विकेटों पर 96 रन बना सकी। लेग स्पिनर एडम जम्पर जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। मोहम्मद नवाज की उम्दा बॉलिंग, सिर्फ 18 रन के एवज 5 खिलाड़ी आउट किए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार और जारिहाना अंदाज में बैटिंग। ऑलराउंडर शादाब खान ने सिर्फ 19 गेंदों पर 46 रन की बरकफ्तार इनिंग्स खेली। 2 चौके 5 छक्के लगाए। नुमाया स्कोर ओपनर साइम अयूब का रहा, जिन्होंने 56 रन 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए। स्टार बैटर बाबर आजम भी निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। 36 गेंदों पर पूरे 50 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। टीम 6 विकेट्स पर 207 रन बनाने में कामयाब रही। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त दे दी। मैच में भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 252 रन बनाकर आउट हुई। अब्दुल सुबहान ने 3, मोहम्मद सयाम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 253 रन का हदफ 33.3 ओवर्स में अबूर करना था, लेकिन पाकिस्तानी टीम 47वें ओवर में 194 रन बनाकर आउट हो गई। इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। 3 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से और 4 फरवरी को भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। तीरा की सूरत हाल पर बड़ा सियासी इत्तेहाद का जरगा। कबायली मिशरान ने मुतालबा किया है कि वादी तीरा में फौरी तौर पर अमन बहाल किया जाए और पायदार अमन की जमानत दी जाए। तीरा मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मदाखलत कबूल नहीं। आरज़ी इंखला के तमाम मराहल के दौरान सूबे और जिला खैबर की सियासी क़यादत मौजूद थी। मुशावरत के बाद ही आबादी के आरज़ी इंखला का फैसला किया गया। जरगा मिशरान ने मुतालबा किया कि खवारिश की तीरा में फायरिंग, शेलिंग, माटर हमले और क्वाडकॉप्टर गिराने जैसे इकदाम बंद कराए जाएं। तीरा मुतासरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन की गाड़ियों के बकायाजात अदा न किए गए तो पेशावर में एहतजाज करेंगे। तीरा में घर या जायदाद रखने वालों को IDP स्टेटस देकर रजिस्ट्रेशन की जाए। जरगे का आज से बाड़ा में अमन तहरीक के बाकायदा आगाज का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि बाड़ा सियासी जरगा इत्तेहाद एक चार्जशीट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। सूबाई हुकूमत ने तीरा के लोगों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया। गवर्नेंस मुकम्मल नाकाम हो तो गवर्नर राज लगता है। ये जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब भी KPK के लोगों को मदद की ज़रूरत होती है तो KPK की हुकूमत गायब हो जाती है। PTI का काम सिर्फ एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठना है। तीरा के लोगों पर फितनतुल खवारिज हमला आवर हों तो पाक फौज मुकाबला करती है। मुझे अपने सूबे के मसाइल पर, अपने सूबे की हकूक पर कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीटिंग की दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा और आप सबका मुकदमा उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुलाकात की दावत मिली है। वो वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखेंगे। ज़िला खैबर के इलाके जमरूद में खिताब में वज़ीर आला ने कहा,
खैबर पख्तूनख्वा पर हक यहाँ के अवाम का है, बंद कमरों में फैसला करने वालों का नहीं। किसी के फैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। सुहेल आफरीदी का कहना था कि जब मुतासरीन के लिए 4 अरब मुख्तस किए तो उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए गए। 4 अरब नहीं, मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए देंगे। विफाक अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा 1000 अरब रुपए क्यों अदा नहीं कर रहा? वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि PTI हमारे खिलाफ जो मर्जी बात करे, हमने सेहत पर सियासत नहीं करनी। बानी PTI का एक मामूली सा इलाज हुआ जिसके बाद वो मुस्तहद हैं। बानी PTI की रजामंदी से उनका इलाज हुआ। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल ने कहा है कि कराची को झुलसाने का काम यहाँ के हुक्मरानों को दिया गया है। शहर से टैक्स तो वसूल किया जाता है, मर्दमशुमारी में गिना नहीं जाता। टैक्स देने वालों को इमारतों में झुलसाया जाता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कराची की दादरसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की भारतीय साजिश के तहत बलूचिस्तान में होने वाले अवामिल की मजम्मत। गवर्नर हाउस में सानह गुल प्लाजा से मुतालिक तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी का कहना था, कराची में टैक्स गर्दी हो रही है, यहाँ के टैक्स का 5% भी नहीं लगाया जाता। मुतालिबा किया कराची का फैसला वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को कराना चाहिए। फारूक सत्तार का सानह गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मुतालिबा। कहा, याद रखें कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। कराची को बचाने के लिए तमाम तवानाई सर्फ करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि लोग कराची को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने शहर को यरगमाल बना रखा है। हमें कब्जे का निज़ाम खत्म करना होगा। हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए। कराची को विफाक के हवाले करना कोई हल नहीं। शाहराह फैसल पर कराची को जीने दो मार्च से खिताब में कहा, कराची में कोई मास्टर प्लान नहीं है। सर्कुलर रेलवे को तबाह कर दिया गया। गुल प्लाजा वाक़े पर कोई पूछने वाला नहीं था। हुक्मरानों ने आवाम को हुकूक से महरूम रखा हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में रहते हैं, लेकिन वो गुल प्लाजा नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जख्मों पर मरहम रखने कराची नहीं आए। कहाँ लिखा है, कौन से आइन में लिखा है कराची को विफाक के हवाले किया जाएगा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। सांगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुल प्लाजा के वाक़े पर सियासत की जा रही है। तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं। सानही की असल वजूहात का पता करने के लिए मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। काबीना ने फैसला किया है कि गुल प्लाजा में जितनी दुकानें थी उतनी ही बनाएंगे। हुकूमत का हदफ 2 साल के अंदर गुल प्लाजा की तामीर नौ है। कराची पाकिस्तान का दिल, मईशत की रीढ़ की हड्डी और एक ऐसा शहर जो वक्त के साथ बढ़ता गया, मगर मनसूबाबंदी हमेशा पीछे रह गई। बेहंगम और गैर कानूनी तामीरात ने शहर का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। कराची बैक कई इदारों के दरमियान तकसीम है। दर्जनों इदारे ज़मीन की मिल्कियत के दावेदार हैं। तामीरात से मुतल्लिक़ क़वानीन पर अमल दरामद कराने वाले इदारों में बेइंतहा करप्शन ने कराची को कंक्रीट का बेहंगम जंगल बना दिया। गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है? शहर का मास्टर प्लान क्या था, कहाँ गुम हो गया? नए ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 की क्या तरजीहात हैं? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए खुसूसी सेगमेंट आज पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश धमाकों में मुलविस बमबारों के सहूलतकारों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। धमाकों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर में खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम ने कहा, वाक़े से मुतालिक अहम गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को हुआ था। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए थे। हमले में 8 शहरी भी जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे में संगीन वाक़यात पर मिट्टी पाओ का दौर ख़त्म हो गया। अब पंजाब की बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। हस्ता बस्ता घिराना उजाड़ने वालों को कैफरी किरदार तक पहुंचाना उनका मिशन है। सानह भाटी गेट पर बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सादिया और उनकी मासूम परी के जख्म देखकर दिल खून के आंसू रोया। ये जख्म पंजाब के माथे पर लगे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज के नोटिस के बाद सानह भाटी का
डेथ ट्रैप महफूज जोन में तब्दील कर दिया गया। साइट को जदीद सेफ्टी प्रोटोकॉल से ढांप दिया गया और हिफाजती इकदाम के बगैर काम पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ज़राए के मुताबिक सानह भाटी गेट की तफ्तीश निजी कंपनी से बढ़कर नाअहल अफसरान के गिरबानों तक पहुंच गई। हादसे में जाँ बहक खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस मजीद तेजी से आगे बढ़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की हज़रत दातागंज बख्श के मज़ार पर हाज़िर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा थे। नवाज शरीफ ने दातागंज बख्श के मज़ार पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्हें मज़ार की तौसीह और तरक्याती काम पर ब्रीफिंग भी दी गई। नवाज शरीफ ने कहा, हज़रत अली हिजवेरी का मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का मरकज़ है। इस मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी जिम्मेदारी है। लाहौर में पतंग की वापसी, पतंग काटने की तैयारी, कटी पतंग लूटने की बाजी, हल्ले गुल्ले, शोर शराबे और बो काटा के नारों में गंधे जश्न की तैयारियां शुरू। लाहौर में पतंगों की फरोख्त के पहले ही दिन मनचलों ने खरीदारी उरूज पर पहुंचा दी। पतंगों और पन्नों की खरीदारी में खवातीन और बच्चे भी पेश। मोची दरवाजे पर खरीदारों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। शहरियों को पतंगे कम पड़ जाने का खदशा। अभी हफ्ता पड़ा है लेकिन सब आज ही खरीदारी मुकम्मल करने को बेचैन। कुछ लोगों का पतंग और डोर महंगी होने का भी शिकवा, लेकिन बसंत की तैयारियां पूरी रखने का भी इरादा। छोटी फैंसी पतंगे 500 से 700 रुपए में फरोख्त। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। अंदर तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। 2-3 दफ़ा कोशिश की है लेकिन अंदर ना बहुत मुश्किल हो रहा है। दुकान तक ही नहीं पहुंचा जा रहा। 150 से 200 मीटर तक जा रहे हैं, फिर वापस आ जाते हैं घूम फिर के। एंड ऑफ द एंड ये है कि यही सोच रहे हैं कि यार कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे। हमने अपने पेरेंट्स से बहुत सुना था कि बसंत अब आई है तो बहुत महंगाई है। सर 2 दिन लुटेंगे, तीसरे दिन उड़ाएंगे। ठीक है, जो 70 वाला गुड्डा है वो 700 का सेल हो रहा है। ये ज्यादती है ना। ये कितने का लिया है? 700 का। ये 700 इसे 1.5 तावा कहते हैं। हाँ जी, 1.5। और ये वाला ये एक बीच में तवा है। अच्छा, ये कितने का? ये जर्मन पेपर है, ये है जी 350। 2 दिन बाद वैसे लाहौर में छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह तब तक रेट नीचे आ जाएगा, क्योंकि बाकी शहरों से भी माल आएगा जिसकी वजह से रेट इंशाल्लाह डाउन हो जाएगा। रश ही रश है। पतंग की दुकान तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। बसंत के दीवाने पतंगों की दुकानों पर टूट पड़े। जिन्होंने पतंगे खरीद ली वो खुश खुश लौटे। नाकाम रहने वालों ने खरीदारी कल पर टाल दी और कुछ मंचलों का कहना है कि वो अब लूट कर ही पतंग उड़ाएंगे। एक और बच्ची ने दुहाई दी कि बसंत तो आई है लेकिन बहुत महंगाई है। खरीदारों ने पतंगों और पिन्नों की कीमतों पर भी शिकायत लगाई। किसी को 2 दिन में कीमतें नीचे आने की उम्मीद तो किसी को हुकूमती एक्शन का आसरा। दूसरी जानिब बसंत की आमद के साथ लाहौर में मेहनत कशों का काम भी चमक उठा। रोजाना की आमदन बढ़ने लगी। फूल फरोशों का काम भी बढ़ गया। रोजाना सैकड़ों की सेल करने वाले अब हजारों की बात करने लगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग से शेयरिंग क्रॉस तक कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने की। राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब में कहा कि लाहौर के कारकुनान ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी पूरी शान के साथ जिंदा है और पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैदान बनेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सरकारी एजाज़ के साथ मीरपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, सिविल और आला फौजी हुकाम, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत सियासी रहनुमाओं की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ज़िले इंतजामिया ने लाड़काना में गैर कानूनी बस स्टैंड्स और बुकिंग पॉइंट्स को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया। शर्जील मेमन ने नोटिस लेते हुए मुतालिका हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। शर्जील मेमन ने कहा कि शहर के अंदर कोई गाड़ी गैर कानूनी तौर पर ना चले। वर्ल्ड बैंक के सदर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। भारत के साथ आबी तनाज़े पर बातचीत होगी। मौशी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू होगी। अजय बंगा को मौशी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों की तरजीहात से आगाह किया जाएगा। अजय बंगा की गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल आमद खुसूसी इबादत की। लंगर खाने में खाना खाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह,
भी साथ साथ थे। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में सदर वर्ल्ड बैंक की आमद से मुस्बत पैगाम जाएगा। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, अमन कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ और सियासी अमल के लिए बराह रास्त खतरा हैं। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमीरात की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत इसराइली इक़दामात को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। गजा में इस्तेहकाम और इंसानी इमदादी कोशिशों में रुकावट बनने वाले इक़दामात रोके जाएँ। मुश्तरका बयान में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के दूसरे मरहले की कामयाबी, अरब अमन मंसूबे की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर दिया गया और फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मंसूबा ये है कि ईरान मुज़ाकरात करे, हम देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। एक बड़ा बहरी बेड़ा खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका अपने सियासी ज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। ईरान पर अमरीका का हमला पूरे खित्ते का तनाज़ा बनेगा। अमरीका ने जंग शुरू की तो इस बार ये इलाकाई जंग बन जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका ईरान को निगलना चाहता है और बहादुर ईरानी कौम रास्ते में खड़ी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी का कहना है कि अमरीका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जंगी माहौल के बरक्स मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क की तश्कील का अमल जारी है। कराची में सी व्यू पर शहरी शऊर की बेदारी के लिए मुख्तलिफ जामिया के तलबा की जानिब से जेनजी वॉक का मकसद नौजवानों में शहरी जिम्मेदारियों और बुनियादी हुकूक की आगाही है। वॉक के शुरका ने कहा कि खुद को बदलेंगे तभी मुआशरे में तब्दीली आएगी। एक मरतबा फिर जियो न्यूज़ सबसे पहले सबसे आगे। जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता पीर को ही खबर दे दी थी कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप शिरकत करने या ना करने से मुतालिक ऐलान जुमे या पीर को किया जाएगा। लेकिन जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता पीर को इस मुलाकात के बाद ही अपने नाज़रीन को खबर दे दी थी कि पाकिस्तान इवेंट का बॉयकॉट नहीं करेगा और टूर्नामेंट खेलेगा। और ईसा, कुर्बानी, खौफ, खुदगर्जी, इंसानी जज्बात और रिश्तों की अक्कासी। जियो और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल सारा आपी कल से शायकीन के लिए पेश की जाएगी। सकलैन अब्बास के कलम से लिखी कहानी और असद जबल की हिदायत, सवेरा नदीम और समी खान की जानदार अदाकारी। देखिए हर पील और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।